जी प्रणाम। भाई लागू कैसे हो भाई? भाई सर लागू सर वाह वाह वाह, धन्य हो। ये तो बाल नहीं कटा है। बाबा बाबा सजू बाबा फुल साजन छड़ी 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 पकड़ लो। मैं तभी टोपी लगाई है, मैंने तभी टोपी लगाई है। क्या रीजन है? इधर उधर हुआ। मैं उठता हूँ बहुत एक्टर बनता हूँ। तो फ्लो बनाया मैंने, मैं आपको बस बता देता हूँ, फिर अपन चालू। गुरु हाय टिपी, हाय विजय सर, हाय गुरु। हाय। तुम दोनों दोस्तों का मिलाप भी करा देता हूँ। बड़े दिनों, तुम कितने दिनों बाद मिल रहे हो? बहुत दिनों बाद। बहुत दिन हुए सर ये जो दोनों थे ये इनसेपरेबल होते थे एक टाइम पे। क्या बात? एक ये पैकेज नहीं लाती थी। मैंने भी सरदारों वाली हरकत की है थोड़ी सी, गबरू नाम का तो सर मैं ऐसा ना हो कि सिर्फ पंजाबी शॉर्ट फिल्में आए हैं, ऐसा ना हो। मतलब साडा हक ਇੱਥੇ रख ऐसी टाइप की। बस करेक्ट है, करेक्ट है। अब तो मैं शेक्सपियर पार्ट 2 ओथेलो का एथेलो। सॉरी सही है सर, यही टोन है हमारी फेस्टिवल का। आइडिया भी यही है कि थोड़ा सा लोगों को स्टिमुलेट कर दें, थोड़ा सा मोटिवेट कर दें, थोड़ा सा अनलॉक कर दें। गुड न्यूज की तरफ चलते हैं थोड़ा, क्योंकि ना इस तरह इस आजकल ना गुड न्यूज की बड़ी कमी है सर। तो गुड न्यूज का आगाज जो है वो ऐसा करते हैं कि पहले आप सब अपनी अपनी टिप्स दे दो अनलॉक। आप लोग भी कई बार स्ट्रगल करते हो मोटिवेशन के लिए, या कई बार थोड़ा सा लो फील करते हो, तो हाउ डू यू इंडिविजुअली अनलॉक योरसेल्व्स? हाउ डू यू गेट गोइंग अगेन? अच्छा मैं बोलूं? हाँ क्योंकि यार मैं ना, मेरे को लोगों ने बनिया बना दिया, वो किराने की दुकान कमा ली। जैसे मतलब मेरी आज जो प्राइमरी पहचान है वो राइटर वाली है। तो मुझे फोन आने लगे तुरंत, मतलब सेकेंड डे से। मतलब होता है ना कि हम जैसे जाते हैं ना कि दूध दो, दही दो, ये दो, चावल दो और गेहूं की बोरी पहुंचा देना घर पे, तो ऐसे सुई धागे से लेकर चावल की बोरी तक की डिमांड आने लगी। बायोपिक है, कितनी है तुम्हारे पास? वन लाइन है, स्टोरी है, स्क्रीन पे रेडी है, डायलॉग्स करोगे? तो कॉम्बिनेशंस में आने लगे। मैं बोला अगर मैं सारे काम ले लेता तो मेरी हालत अजय देवगन में थी। 5-6 बाइक पे पैर रख के घूम रहा हूँ। बोला यार, क्योंकि अपना भी कुछ बेचना है, अपना भी कुछ डायरेक्ट करना है। तो आई थिंक बीइंग अ राइटर, ये फेज में काफी पॉजिटिविटी आई, लोड आया, स्ट्रेस भी आया, आसपास का माहौल भी खराब था। मतलब होता ना कि दोस्तों के घर तक कोविड पहुंच गया, होता ना, रिश्तेदारों में पहुंच गया, कुछ लोग चले भी गए, कुछ पॉजिटिव न्यूज आई बीच में कि कोई रिकवर हो गया, तो अच्छा लगा। तो आइसोलेशन अच्छा था, अच्छा है, फेज है फॉर अ राइटर टू राइट, थिंक, यू नो। जो आई थिंक मेरे को गुरु भी जानते हैं कि हाँ, लिखने के लिए सबसे बेस्ट फेज है। लेकिन आसपास जो डिस्टर्बेंस है उससे तकलीफ हुई बहुत कुछ। तो पॉजिटिविटी ये है कि होप है, प्लानिंग है, होप है, कुछ चीजें लिख के तैयार है, कुछ लिख के दे रहे हैं। तो हमारे काम का साला होप ही तो होता है कि ये लिखा हुआ, ये बनेगी, ये चलेगी नहीं चलेगी, बट एक शेल्फ लाइफ होगी इसकी। तो होप बहुत रखना जरूरी है, पॉजिटिविटी रखना जरूरी है। जो फिल्म नहीं सर, तो मैं तो पहले भी बोला कि आप तीन वो लोग हो जो कि इस वक्त भी बिजी हो, और ऑब्वियसली बिजी इसलिए हो बिकॉज यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम। अब मृगी, एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू व्हाट हाउ पीपल शुड अनलॉक और हाउ यू वुड अनलॉक? मुझे मतलब आई एम नॉट यूजुअली इनटू गिविंग एडवाइस या ऐसा कुछ, पर मैं अपना बता सकता हूँ कि क्या है कि मुझे बस लगता है कि जो मैं करता हूँ वो मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ। अब वो चाहे काम में हो, तो हम सब ने लाइक वी बीन थ्रू दैट फेज जो हम किसी ने इमेजिन नहीं किया था। हम कुछ लोग प्रिविलेज्ड हैं जो हम चल रहा था जब पर लॉकडाउन हुआ तो हमें सारे काम खुद भी करने पड़ गए। बट वो सारा जो था मामला सही चल रहा, मुझे ना उसमें दिक्कत थी कि नहीं आ रहा, कोई आ रहा है नहीं आ रहा, और साथ में काम काज चल रहा है उसमें। तो आप बस, आपको यही है कि एक वो वाला एटीट्यूड है कि आप गिव अप मत करो, बस दैट्स द थिंग। हाँ, मतलब बी बिजी वो अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कैसे है, बट इट्स जस्ट दैट आई, मतलब इसलिए मैं, मतलब आई एम ऑल्सो नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो। तो मैं मतलब मैं आता हूँ सुबह, एक फोटो डाल के चला जाता हूँ,
तो और मेरा उतना ही इन्वॉल्वमेंट रहता है ना मैं मतलब वो बहुत ज्यादा मेरे को ओपिनियन देना है ना मुझे ना जबरदस्ती का कोई मतलब डिबेट खड़ी करनी है। तो क्योंकि आप अपना काम करते रहो चुपचाप, वो मेरा पर्सनल वो चीज है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल आपको पे ऑफ करेगी। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, वो घोड़े की वो वाला है मेरा हिसाब से कि हाँ बस आप चलते रहो उस हिसाब, वही मैं फॉलो करूँ। विजय सर, you were saying something? नहीं मैं मतलब करेक्ट, जो मेरे से लग रहा है मैं ही बोल रहा हूँ। मतलब सोशल मीडिया तो वो है, नाई की दुकान में वो जो पहले बचपन में हम जो मायापुरी मैगजीन रखी होती थी, तो वो बाल कटने का टाइम आ रहा तब तक औरतों को सरदार बनाओ उसमें और हीरो लोगों को चार्ली वाली मूंछ बना दो, स्केच पेन। करेक्ट, तो नहीं है सोशल मीडिया। वही है, नाई की दुकान में कम से कम बाल ही छिलते थे, आज सोशल मीडिया में तो खाज ही जाती है। तो इसलिए होता है, बट ठीक है, that's part and parcel। गुरुजी आप बताएं, अनलॉक कैसे करें? आपको टाइम मिला सोचने का? मैं वही सोच रहा था क्या बोलूं अभी। they already said and put forth the best advice that's possible, but I think वही है, it really depends on what situation you're in। मैं नेकलेस बहुत अच्छा पहना है, पर हाँ वो मुझे पता नहीं था कि we were going to go live, तो मेरे बाल गीले थे तो मैं हेडफोन ऊपर नहीं पहनता, देख लो। तो मैंने कहा ऐसे ही रहने देते, एक्सप्लेनेशन ले ले तू, ठीक है ना? तो नेकलेस नहीं, वायरलेस है। कोई नहीं, सॉरी। No, absolutely. I mean, it depends on what situation you're in. If you're coming out of failure, then I think it's the best time to not take yourself too seriously. Then remind yourself, it's fine, you can fail. So now there's no baggage on your head. You can start सब fail है इस वक्त from scratch. So no one's expecting anything, so you can stop too also. फिर आगे बढ़ो. If you don't have work, then I think it's time to best make use of that time and you work on yourself, which you might not ever get the chance to do. So I guess it's always to try and find the silver lining in the cloud that you are in whichever point you are, and कुछ मिलेगा. I mean, keep looking forward. There's nothing else to do. So नहीं आप तीनों में सर एक और चीज कॉमन है कि आप लोग वो हमारे पंजाबी में अरदास में कहते हैं कि सर नीवा मत ऊंची, मतलब सर नीचा रखो लेकिन सोच ऊंची रखो। आप तीनों उसकी बड़ी अच्छी एम्बॉडीमेंट हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको सालों से जानता हूँ, सक्सेस ने आपको ज्यादा चेंज नहीं किया, 2 लोगों को थोड़े से एक्स्ट्रा किलोस दे दिए, लेकिन अदरवाइज सक्सेस हैज नॉट चेंज्ड यू। वो बड़ी रेयर चीज है सर। वो अरे में एक्सेल भी कॉमन है। ओह राइट यदि उधर रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। तो सर मैं थोड़ा सा ऑडियंस के लिए और आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंटेंट किंग के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज कंटेंट किंग अवार्ड्स। बेसिकली कंटेंट किंग अवार्ड्स इज हमारा थीम है कि अनलॉक योर माइंड, अनलॉक योर मोटिवेशन, अनलॉक योर टैलेंट। और हमारा आइडिया ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करें पार्टिसिपेट करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा हम कैश अवार्ड्स लोगों को बांटें। कैश अवार्ड्स नॉट ओनली फॉर द 1 to 3 फिल्म्स, अगर हमारा बच चलेगा तो हम टॉप 5 फिल्म्स को भी कैश अवार्ड देंगे, बट ऑल्सो कैश अवार्ड्स फॉर कास्ट, क्रू, की मेंबर्स जो होते हैं हर फिल्म के पीछे, डीओपी। और आइडिया ये है कि इस वक्त a few friends have gotten together, we have a little bit of money, तो हमने सोचा कि ये अपने जो क्रिएटर्स हैं जो कहाँ बैठे होंगे इस वक्त, दे at the end of the day वो लोगों को एंटरटेन ही करते हैं। तो for that if we can motivate them a little bit by offering them little cash awards, by giving them a showcase, by helping them monetize their films, by guiding them about film contests, how to enter it। क्योंकि सर आपके साथ विजय सर was the producer for my first short film, और वो शॉर्ट फिल्म के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस एक फिल्म मेकर के लिए बेटर हो सकता है। और वो ये आइडिया बहुत टाइम से था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड आई थॉट कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। एंड वही है कि सर थोड़े इसमें यूनिक यही है कि हम कैश अवार्ड्स दे रहे हैं। बस एक चीज आप लोगों से राय चाहिए थी कि म्यूजिक वीडियोस की कैटेगरी रखी जाए कि नहीं। म्यूजिक वीडियो की बस वो थोड़ी ग्रामर अलग है। हाँ, ग्रामर अलग है उसकी। बस वो है कि मेरा थॉट ये था कि सर बस थोड़ा सा ना ऑडियंस पार्टिसिपेशन ज्यादा होती है। 15 मिनट की फिल्म बनाने के लिए थोड़ी सी रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। वो अगर कोई अच्छा गाने वाला है, कोई करे, वो 4-5 मिनट की वीडियो फिर भी मैनेज कर लेता है। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा था कि बिकॉज ये अलग अलग कैटेगरीज होंगी,
और मतलब एक फायदा सिर्फ म्यूजिक वीडियो से ये हो सकता है कि म्यूजिशियन का भी टैलेंट आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, बिकॉज वो भी एक तरह से वो एक चीज है, बट लाइक हाउ सर वो सेइंग कि वो मतलब वो ग्रामर अलग है, जो एक हम नॉर्मल कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा शूट करेंगे वर्सेस इफ यू आर कटिंग इट ऑन अ म्यूजिक वीडियो। हालांकि स्टोरी टेलिंग उसमें भी होगी, ऐसा नहीं है कि स्टोरी टेलिंग नहीं होगी, बट या मतलब ओनली एडवांटेजेस कि हाँ आपका जो अनलॉक में म्यूजिशियंस भी जो हैं दे प्रोबब्ली काइंड ऑफ उनको भी एक चांस मिलता है। या as if you keep separate categories, I guess then it should be fine as long as you're not judging them across each other. So because I think your aim is अलग कैटेगरी होगी तो बेटर है। हाँ, नहीं अलग, बिल्कुल अलग कैटेगरी, उसकी भी एक ड्यूरेशन दे देंगे ना 5 मिनट एंड अंडर। अग्रीड सर, अग्रीड। बस एक यही चीज थी सर, बाकी प्रोसेस भी हम बड़ा सिंपल रखेंगे। हमारी वेबसाइट लाइव होने जा रही है बिफोर 22 अगस्त को, हम लोग अपना कंपटीशन चालू कर रहे हैं, तो उससे पहले हमारी वेबसाइट ऑन हो जाएगी। वेबसाइट पे पार्टिसिपेंट जिसकी फिल्म रेडी है वो जाके रजिस्टर करे, और एक वहाँ लिंक होगा जहाँ वो अपनी फिल्म को अपलोड कर देंगे। एक रिक्वेस्ट, सॉरी मैं सर जहाँ तक हो सके ना, बैकग्राउंड स्कोर या म्यूजिक या गाना जो हो वो ओरिजिनल हो, किसी का उड़ाया हुआ ना हो। आजकल राइट्स का बहुत वही करेंगे सर। हाँ, कंपोज करें या रॉयल्टी फ्री बहुत अवेलेबल है। लेकिन like they rightly said, as long as you guys have control over what you are showing, so it's up to you, and keep the correct reverse that you need for the site and for the competition, so it doesn't get into any sort of ये अपना सिर्फ इंडिया के लिए है या क्या है? We are going to keep unveiling things as we go along. And if we get a good response from India, we can always open an international section. And उसमें ये कि we have a screening committee. We are only going to screen content, and we are only shortlisted content we are going to send you, because we'll have a lot of. Sir, कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं वही कह रहा था कि मीडियम लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, और जितने भी अपने, बिकॉज इंडिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, बहुत लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। सो हम लोग प्राइमरीली आर वी सेइंग दैट ओनली इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश होगा या फिर मराठी, मतलब फिर तो लैंग्वेज कमी नहीं। सर सबटाइटल के साथ जो भी हिंदी के कुछ जो भी हिंदी में नहीं है ना, वो सबटाइटल के साथ आ जाए, हम दिखा देंगे। क्योंकि पहले हम देखेंगे अगर वो एंगेजिंग कंटेंट है, अगर उसके अंदर बात है, तो फिर तो वो सबटाइटल के साथ भी दौड़ेगी सर। हाँ, बिकॉज फिल्म मेकर की तो कोई बोली नहीं होती, वो तो हाँ सर, तो वो कम से कम रिस्ट्रिक्शंस, ताकि जितने लोग कोशिश करके आना चाहते हैं, और टाइम भी हमने दिया 2 महीने का, कि आज अगर किसी को नहीं आ रहा तो तुम 10-15 दिन में डिसाइड करो, बनाओ कुछ महीने में और आ जाओ कंपटीशन। और सर जो हमारे साथ हुआ था हमारी शॉर्ट फिल्म में, उसमें कुछ चीजें जो मुझे सही नहीं लगती थी, उसमें अब मैंने, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि हम शोकेस करेंगे, हम रिवॉर्ड करेंगे आपको विद कैश प्राइजेस, हम आपको गाइड करेंगे। अगर हम आपको लगती है कि आपकी अच्छी फिल्म है, हम आपको बताएंगे आप कौन से फिल्म फेस्टिवल जा सकते हो, आपको कैसे जाना चाहिए, क्या आपका तरीका होना चाहिए, जो हम हेल्प कर सकते हैं उनकी। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर सर YouTube और Facebook पे उनकी फिल्म ज्यादा चल जाती है और वो मोनेटाइज हो जाती है, तो वी आर गोइंग टू शेयर प्रॉफिट्स विद देम। तो इट्स लाइक बेसिकली कॉन्टेस्ट बाय फिल्म मेकर्स फॉर फिल्म मेकर्स, बाय कंटेंट क्रिएटर्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम बिल्कुल विल बी इनफॉर्मल, हम वो बड़े इम्पोर्टेंट अकेडमी अवार्ड क्वालिफाइंग कुछ नहीं है। हम एक बड़े वी आर अ कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स हु आर गेटिंग टुगेदर एंड सेइंग कि चलो अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ करते हैं। बिल्कुल है ना गुरु सर? यस बिल्कुल, अप्रूवल देते रहो आप बस। सब ओके है, ऑफ कोर्स, ठीक है, गो अहेड। तो अब हम हमारा आपने अपना बड़ा अच्छा टाइम मुझे दिया, बस थोड़ा सा कंक्लूड करता हूं मैं। और मैं कंक्लूड करने से पहले मेरे पास 2 आपके लिए छोटे छोटे सवाल हैं। सर सबसे पहली बात ये बताओ स्ट्रगलर्स को, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रगलर्स देखे, हमने खुद भी स्ट्रगल करी है, कि कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय स्ट्रगलर्स, व्हाट टू अवॉइड बाय स्ट्रगलर्स को, क्या अवॉइड करना चाहिए? There is no rule, as in ये बात ठीक है, ऐसा ये भी कुछ बात ठीक है। स्ट्रगलर्स को नेगेटिविटी अवॉइड करनी चाहिए बस, क्योंकि वो आपको बहुत मिलेगी। हाँ, Well said, well said. आपको
घर जाने की आपको राय, घर जाने का वो सब मिलेगा। आपका वही है, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, गिव अप वाली जो एक है कि आप आगे आप बना के आए हो और आपका वो पैशन है, तो वो आपको लेके जाएगा। नेगेटिविटी क्योंकि आएगी, ऐसा नहीं आएगी, कोई भी वो सीधा अपने सोफे पे नहीं बिठा देगा। जैसे विजय सर ने बोला वो बाहर बैठे, हम लोग बाहर बैठे, वो होगा, वो होता है, वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बहुत लोगों के साथ होता है। तो क्योंकि कई लोग, हम भी कई लोग क्या है कि इतने बिजी होते हैं, और लोगों इनफैक्ट मतलब मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि लोगों को लगता है कि यार ये मिसट्रीट कर रहे हैं हमसे, पर हमें भी जैसे लगता था, बट व्हेन वी काइंड ऑफ समवेयर got in those shoes or got into those chairs, we understood कि यार उनके भी मतलब 10,000 चीजें उनको जवाब देने की होती हैं, और बट वही है, नेगेटिविटी उसी से ही बनती है कि यार ये बंदे ने मुझे बिठा के रखा, वो 10 जगह बोलता है कि उसके पास तो जाना ही नहीं, बट वो जो कि सच भी हो सकता है, उसने जानबूझ के भी इग्नोर किया हो सकता है, बट वो पॉसिबिलिटी तो हर चीज की हो सकती ही है। So, but वो नेगेटिविटी अवॉइड करो, स्ट्रगल में स्ट्रगल तो हर जगह है। अगर किसी को तुम्हारी फोटो दिखा के बोले कि ये देखो ये बंदा एक्टर बनने आया, तो फिर तो इट्स बीइंग मीन ना, but वही है, just ignore it as in हाँ मतलब they don't have anything personal against you if they don't know you, so that's important to move ahead. But the best part is कि it repeats every generation. आप विजय सर हमारे सीनियर हैं, इनसे पहले ओम जी के साथ भी ऐसे ही हुआ है, उनकी आगे आप बातें सुनो। ओम जी से मेरी भी बहुत बात हुई थी। हाँ, ओम जी ने मुझे भी वही बताया कि उनके साथ भी ऐसे हुआ है कि यार ये मतलब ये बनेंगे एक्टर, या उनसे पहले की जनरेशन में भी ऐसी बहुत चीजें हुई हैं, और वो एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स सबके साथ होता है, और वो सेम चीज होती है, वो स्पोर्ट्स वालों के साथ भी होती है। मतलब बट वो चुल होती है ना, वो कई बड़ी अच्छी चीज होती है, वो ना तुम्हारे को इंस्पायर करती है, वो फायर करती है। मतलब there was a time when Ram Gopal Verma was considered a god because he made himself available to people. So मतलब हम तो यही खबरें सुनते थे जब हम दिल्ली में काम कर रहे थे, हम तो यही समझते थे कि भाई कंपनी, पहले फैक्ट्री होता था उनका नाम, कि फैक्ट्री के बाहर कोई भी जाता है बंदा, कोई भी अलाउड है, कोई भी मतलब अंदर वॉक इन कर सकता है, तो वो एक पॉजिटिविटी थी। 2007 में मैं पहली बार बॉम्बे आया, नया जू में रहना शुरू किया, तो मैं खाना खाने जाता था उधर एक टपरी पे, तो मैं टपरी पे बैठा, तो वहाँ एक बैग टांग के एक लड़का घूम रहा है आसपास, तो ऐसे ही मेरे को देखा बैठा हुआ, मैं ऑमलेट पाव खा रहा था, तो बोला सर आपको ये एड्रेस पता है? मैं बोला क्या है सर? फैक्ट्री। बस जब फैक्ट्री लेके घूम रहा था, जू में घूम रहा था, और मुझे पता है कि वो आरटीओ में किधर ऑफिस था उसका, लेकिन वो जू तक लोग घूमते थे कि उनको लगता था मंदिर है, मक्का है, वहां पहुंच गए तो उद्धार हो जाएगा। मतलब he gave that hope. Yes, kind of content he was making, he broke the system, he broke a lot of systems that was happening in Bollywood. path breaking for sure. तो ऐसे ही आपको मतलब करना चाहिए। नेगेटिव विजय सर ने तो लिखा ही है सबका टाइम आएगा, तो they have to follow it. Wait बहुत जरूरी है, to wait it out. लेंगे तो फिर गड़बड़ है। अपना टाइम आएगा, वो बहुत, hope is eternal and hope is what makes you grow. नेगेटिविटी तो लाना मतलब फिर खत्म, फिर कोई वो नहीं है, बहुत डिस्करेजमेंट होगी, बहुत नेगेटिव बातें होंगी, कोई बोलेगा वो ऐसा है वो वैसा है, और एक अगर इफ यू कैन कन्वे इट टू देम कि अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी सुपरस्टार का फैन हूं, तो मैं फैन, अब वो अपने घर में क्या करता है मुझे नहीं जानना, और ना जाने तो बेटर। तो स्ट्रगलिंग डायरेक्टर्स, एक्टर की सेल्फिश रहो, खुद का देखो, काम करो, अपनी टीम बनाओ, अपनी टीम का ध्यान दो, बस उसके घर में क्या पक रहा है वो सब, अरे उसने इतने पैसे बनाए, 2 करोड़ कमा लिए उसने उस फिल्म में, मुझे तो 20,000 भी नहीं मिला, तो तुमको क्या करना है यार, तुम उसमें मत घुसो। सर आपने ना एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, टीम, और मैंने ये रियलाइज किया कि नो, यू नो, यू आर एज गुड एज योर टीम। अकेले कोई मेरे को लगता नहीं कि बढ़ता है, 2-4-5 आदमियों का सपोर्ट रहता है, वो अच्छा आपको काम करके देते हैं, फिर ही आप आगे बढ़ते हो। अकेले तो ये लाइन में कुछ होता नहीं भाई, हमारे यहाँ तो बिना टीम के डायरेक्टर लूला हो जाता है, जब बीए और असिस्टेंट्स नहीं साथ देते तो कौन देगा? करेक्ट बिल्कुल। सो दैट्स आई थिंक वही है कि ऑडियंस तक जो हम लोग जो हम प्रॉपर मेन स्ट्रीम वाले बनाते हैं, उसकी रीच और
उन फिल्मों की रीच में बहुत फर्क हो जाता है, इसलिए वो ऑडियंस को केटर नहीं कर पाती है। बट ठीक है, मतलब आई थिंक उनका भी जो एक ऑफ कोर्स जो ये शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, उनका भी एक मेन मकसद यही रहेगा कि ठीक है, हमें एटलीस्ट हमें पहचानने वाले कोई लोग हों। मतलब ऑडियंस तक तो वो जाएंगे और यूट्यूब पे जिसको लगेगा वो देखेंगे, बट उनका यही रहेगा कि यार हमें तो पहचाने कोई लोग कि हाँ ठीक है, वी हैव एटलीस्ट वी हैव अ विजिटिंग कार्ड, मतलब that we made this and so that's how everyone started, that's how we started. But on and on sir, it's a good start. I hope कि हमारा ये जो effort है ये कामयाब रहे। आप लोगों ने अपना important कीमती टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच as usual। और आप लोगों से मैं मिल नहीं पाता हूँ, तो मुझे ये फायदा होगा कि आज तीनों को एक साथ मिल लिया। Thank you. And I'll keep you posted as we go along. Thank you. All the best to all the participants. See you, Mrig. See you. Thank you. Thank you. Yes. See you soon. Bye, DB. Thank you. Bye. चलो सर, बाय बाय Bye. बाय बाय। बिजी आदमी देखा कितनी जल्दी गया। Bye, Diti. चलो, टेक केयर।